morning students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Before starting our class, let's take 1 minute delay. Okay? And you know now what we have to do? So, take the position of relaxation like this. Now, close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? So, start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. So students, now open your eye slowly and take back to your position. Okay? So now we are going to start the first period, and which is of Hindi language. Okay? So students, in our previous class we have read and explain chapter 3 शब्द विचार. तो आपको मैंने इससे पहले की कक्षा में शब्द विचार के बारे में सब कुछ बता दिया था. अभी मैं आपको एक ब्रीफ नोट में सब फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ. उसके बाद हम लोग आंसर्स मैच करेंगे. ओके? सबसे पहले मैंने शब्द विचार में बताया था कि शब्द क्या होते हैं. तो मैंने बताया था एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. इसके बाद शब्दों के प्रकार मैंने 4 प्रकार के बताए थे. उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर. फिर मैंने इन सबको फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक में अर्थक. प्रयोग के आधार पर भी 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी. इसके बाद रचना के आधार पर या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द. और लास्ट में मैंने बताया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद. उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज. मैंने इन सब के बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस कर दिया था. आज मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि जब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. और बच्चों, मुझे ये आशा है कि आपने अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली होंगी और पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी एक्सरसाइजेस की होंगी. आज आप मुझे देखकर अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे. ओके? मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना, और आपने होमवर्क कर भी लिया होगा. चलिए तो फिर मैच करते हैं. और मैच करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 18 में. बच्चों, आपको किस पेज नंबर पे आना है? पेज नंबर 18. कम एट पेज नंबर 18. एंड पहली जो थी लिखित मैंने बताया था प्रश्न उत्तर, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे. उससे पहले आपको अपनी एक्सरसाइज जो वैकल्पिक है, दूसरा सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए. आपको ये एक्सरसाइज करनी है. ठीक है? तो काम में पूछा गया है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं. अब आप बताइए, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं या वाक्य कहते हैं. ठीक है? तो अभी मैंने जस्ट अभी चैप्टर स्टार्ट करने के बाद एक्सप्लेन किया कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. तो आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा, शब्द कहते हैं. फिर खा में पूछा गया है अर्थ की दृष्टि से शब्द. अर्थ की दृष्टि से शब्द. अर्थ की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं. तो बच्चों, मैंने पहले ही बताया था अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं. ठीक है? तो आपने टिक कर लिया होगा. गाम्य है उत्पत्ति के आधार पर शब्द. उत्पत्ति के आधार पर शब्द ऑप्शन पढ़ते हैं, 2 प्रकार के होते
बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट वाक्य है अंगा, संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं। संस्कृत भाषा के मूल शब्द कौन कौन से हैं? मूल शब्द तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं या भेषज कहलाते हैं। मैंने पहले ही बताया था तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं और आज भी हम उन्हें जैसे एज यूज कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है, एक बार चलिए हम मैच करते हैं। तो बच्चों दूसरा हमारा अभ्यास करा था, दूसरा सही विकल्प चुने और इसके आंसर देखिए आपको एक इसमें सब में कॉमन चीज दिख रही है कि सभी में मैंने 2 लिख रखा है, क्योंकि सभी में 2 दूसरा ऑप्शन ही सही है। का भी दूसरा ऑप्शन सही है कि शब्द कहते हैं, खा का भी दूसरा यही सही है कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। गा में पूछा गया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, ये भी आपको दूसरे में ही दिया गया था। इसके बाद विकारी शब्दों का रूप, तो इसका भी दूसरा आंसर सही है कि विकारी शब्दों का रूप लिंग वचन काल कारक आदि के कारण बदल जाता है। और फिर अंगा में हमसे पूछा गया था कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द, तो संस्कृत भाषा के मूल शब्द क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगला जो हमारा अभ्यास कार्य है वो है पेज नंबर 19 में। तो अब आपको आ जाना है पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 में जो थर्ड अभ्यास कार्य है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम का नंबर पहले पढ़ते हैं, का ऑप्शन, जिन वर्ण समूहों का अर्थ ना निकले, जिन वर्ण समूहों का अर्थ ना निकले उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डैश कहते हैं। आप बताइए, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? निरर्थक। खा में पूछा गया है विकारी शब्द डैश प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। गा में पूछा गया है क्रिया विशेषण डैश शब्द है। क्रिया विशेषण का रूप नहीं बदलता है, तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। घा में पूछा गया है प्रयोग के आधार पर शब्द डैश प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द डैश प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। और हमारा अंतिम जो वाक्य है वो है अंगा नंबर, संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द, संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए। तद्भव, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव। संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं और जो उनका रूप बिगड़ जाता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज मैच करते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति मैच करते हैं। ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का में मैंने बताया था आपको निरर्थक शब्द, तो का में आपको फिल करना है निरर्थक शब्द। फिर है खा में आपको फिल करना है 4। फिर है गा में आपको फिल करना है अविकारी। फिर है घा में आपको फिल करना है 2 और फिर है अंगा, उसमें फिल करना है तद्भव शब्द। तो बच्चों आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है और आपने, मुझे आशा है कि आपने यही किया होगा। अगर आपने होमवर्क में ऐसा नहीं किया है तो इरेज करके उसे मैच करके दोबारा करेंगे। और एक बार योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा अभ्यास कार्य है वो क्या है? खाली खानों में अक्षर लिखकर ऐसा सार्थक शब्द बनाइए जो उल्टा पुल्टा एक समान हो। और इसके लिए क्या दिया गया है? इसके लिए कह रहा है कि दिए गए संकेत का सहारा लीजिए तथा उदाहरण ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर आपको पेज नंबर 19 में आपको एक क्लू बॉक्स दिया गया है। ठीक है। इस क्लू बॉक्स की हेल्प से आपको ये फिल करने थे और शायद आपने कर भी लिए होंगे।
चलिए मिलाते हैं कि आपने सही किया है या नहीं। पहला तो दिया है एक अखबार का नाम, तो उन्होंने उसको फिल करके दिया है नवजीवन। अब देखिए नवजीवन को आप चाहे पीछे से पढ़ें और चाहे आगे से पढ़ें, आपको हमेशा एक जैसा ही लगेगा, नव जीवन या नव जीवन। दूसरा है एक घी का नाम, ऑप्शन में दिया गया है डालडा, मलयालम, जलद, जहाज, सरस। तो घी का नाम डालडा है और ये क्या है, उल्टा पुल्टा एक समान है। इसके बाद तीसरे में दिया गया है एक भारतीय भाषा का नाम, तो आपको एक भारतीय भाषा का नाम लिखना है जो उल्टा पुल्टा एक समान हो, वो होगी मलयालम। मलयालम, मलयालम को आप चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, वो दोनों समान होते हैं। इसके बाद एक कमल का नाम, कमल कोई ऐसा पर्यायवाची जिसको आगे से और पीछे से हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो देखिए ऑप्शन में हमें दिया गया था जलज, जलज, तो आपको घ नंबर में फिल करना है जलज। अगला भी पूछा गया है एक जल यातायात का नाम। जल यातायात का मतलब है जो जल में साधन चलते हैं उन्हें जल यातायात कहते हैं। तो जल यातायात जैसे जहाज, ऑप्शन में भी दिया गया था जहाज, तो आप इसमें क्या फिल करेंगे, जहाज। और जहाज शब्द भी आगे पीछे दोनों ओर से क्या होता है, समान होता है। इसके बाद आखिरी शब्द है जो रस से भरा हो, जो क्या हो, रस से भरा हो, उसे क्या कहते हैं, जो रस से भरा हो उसे सरस कहते हैं, सरस, सरस, रस के साथ। तो आखिरी में हम फिल करेंगे सरस। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए थे, मैंने आपको यहाँ पे उर्ली करा भी दिया है, तो आप ये कर लेंगे और आपने पहले ही कर ली होगी। और मैच करने के लिए आपको जो पीडीएफ में आंसर दिए जाएंगे तो आप मैच कर लेंगे। इसके बाद पांचवा है जो हमारा आखिरी है, वो रचनात्मक कार्य 5 नंबर में दिया गया है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के आधार पर शब्द सीढ़ी बनाइए। इन चित्रों के आधार पर शब्द सीढ़ी बनाइए। तो बच्चों पहले अब आप पहले तो इस पर आ जाइए, ठीक है, और ध्यान से देखिए आपने फिल किया होगा। पहले में हमें दूसरे ब्लॉक में दिया गया था दी, और यहाँ पे हमें एक नदी बहती हुई दिख रही है, तो हमने इसमें क्या फिल किया, नदी। अब ऊपर हमें दी वर्ड दिया गया है, नीचे का है, और हमें एक दीपक भी दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, दीपक। फिर जब दीपक पर कर लिया तो हम इसकी नेक्स्ट आते हैं, तो उसमें का और ला शब्द दिए गए हैं, और एक इसमें बीच में वर्ड भरकर हमें इसे एक शब्द बनाना है। और देखो हमें कमल के फूल का चित्र भी दिया गया है, इसलिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे, माँ, तो बन जाएगा कमल। इसके बाद देखिए एक लड़की का चित्र दिया गया है और ला हमारा ला शब्द पर खत्म हुआ है, और अब हमारे पास केवल 2 चित्र बचे हुए हैं, एक कील का और एक लड़की का। तो लड़की शब्द भी ला से शुरू होता है, इसलिए हम इसमें फिल करेंगे लड़की, और जब की शब्द आखिरी में फिल हो जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा ला से मिलकर कील, अपने आप ही बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बनाई हुई है, आप समझ जाएंगे। चलिए तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अपने बुक में नीटनेस के साथ करनी है। इसके साथ ही आपको जो मैंने अभी परिभाषाएं बताई है और पहले भी बताई थी, आपको सारी परिभाषाएं रिटन वर्क में जब भी कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में या उससे पहले आपको कम से कम पढ़ लेनी है और रफ कॉपी में लिखकर याद करनी है। आपको सारी जैसे विकारी की परिभाषा है, अविकारी शब्दों की परिभाषा है, तद्भव शब्द की परिभाषा है, तत्सम शब्द की परिभाषा है, ये सारी परिभाषाएं रफ कॉपी में लिखकर याद करनी है। ओके, और ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू योर वर्क नीटली। थैंक यू। Good morning students, this is your science class and today we will again start chapter 3 and the chapter name is Bacterial and Excretory System. Students, in our last lecture we finished our reading. Okay, now we will start exercise and
we start from hard words. Okay, students? Students, now see the hard words. The first one is explanatory. EXCRGORY. And the second one is organ. ORGAN. And the third one is digestive. DISESTIVE. Number 4, function. FUNCTION. Okay. And number 5, the job. ABSORB. Number 6, healthy. HEALTHY. And number 7, elementary. ALIMENTRY. Number 8, esophagus. OESOPHAGUS. Number 9, intestine. INTESTINE. Number 10, enzymes. ENZYMES. Students, the next one is missing letters. Okay, the letters are missing and we will have to fill. Okay, students, the first one is S space O M space C H. Okay, then the word stomach. Okay, that's the word STOMACH. Stomach. And the second one is LIVER. And the word is liver. Okay, students? And the third one is KIDNEY. And the word is kidney. Okay, students? The word is kidney. KIDNEY. And the fourth one is S space L space VA. AI. Saliva. SALIVA. And the last one is S space ST space M. SYSTEM. System. Student SYSTEM. System. Okay, students? Students, let's see the very short question and answer. Okay, and the question number 1. Name the organs present in alimentary canal. Okay, students, the question is name the organs present in alimentary canal. And the answer is the alimentary canal include the mouth, stomach, small intestine and large intestine. The answer is the alimentary canal include the mouth, stomach, small intestine and large intestine. Okay, students? And the question number 2. Which are the associated organs that help in digestion? Students, the question number 2 is which are the associated organs that help in digestion? Students, the answer is stomach, small intestine, large intestine, mouth. Stomach, small intestine, large intestine and mouth are the associated organs that help in digestion. Okay, students? And the question number 3 is name different organs of human excretory system. Name different organs of human excretory system. And the answer is kidney, liver, skin and lungs, large intestine. Kidney, liver, skin and lungs, large intestine are the organs of human excretory system. Students, our next question number 4 is define digestion. Okay, what is digestion? The answer is the process of breaking down of food into simpler form is called digestion. And the next question number 5, extend the healthy habit for digestion. And the answer is we should follow some
habits. Number first, chew the food properly, and the second, do not overeat. Number third, avoid junk and fatty food. Number four, do not talk while eating. Let's revise. So number four, define digestion. Means what is digestion? The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. Students, the process of breaking down of food into simpler form is called digestion. And the next question is explain the healthy habits for digestion. Question is explain the healthy habits for digestion. And the answer is we should follow some healthy habits. Okay, students. Number first is chew the food properly, and the number second is do not overeat. Friends, we don't overeat. Number three, avoid junk and fatty food. We all know that we have to avoid junk and fatty food. And the number four is do not talk while eating. Yeah, we all know that while eating we don't talk. Okay, students, your exercise are finished and your whole chapter are finished. Let's revise the whole chapter one chapter. Okay. The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. Okay, students, what is digestion? The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. Next, elementary candle start from mouth and ends at anus. Elementary candle starts from mouth and ends at anus. Next, mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus are the organs of elementary candle. Mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus are the organs of elementary candle. Okay, students. Next, liver and pancreas are the associated organs that help in digestion. Who help in digestion? Liver and pancreas. Okay, students. Proper chewing of food is necessary for digestion. Next, the process of removal of waste products from the body is called excretion. What is excretion? The process of removal of waste products from the body is called excretion. Okay, students. The next one is urinary system. Is the main excretory system of our body that removes wastage in the form of urine. And the last one is the urinary system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Okay, students, your chapter finished and try to homework. Okay, students. Revise chapter 3 and draw a flow chart of digestion. Okay, students, your homework is revise chapter 3 and draw a flow chart of digestion in your homework copy. Okay, students. Good morning, students. I welcome you all online classes. I am social teacher from Shivaji Group of Institutions. Today, chapter second. Chapter number this. Chapter second. And chapter name is North Mountains. Okay. Take out your book and open your page number 15. In your previous class, you described the open page number 39 and 40. Today's I am discussing about page number 50 and 60. So students, take out your book and start page number
Gorgon, Kuman Range. Okay, Dehradun is the capital of this state. Dehradun. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Okay, Mussoorie in Gorgon and Nainital in Kuman are important hill stations. Nainital and Mussoorie. Okay, this is the hill station of Uttarakhand. Okay, an important hill station. The slopes are covered with thick forest of pine, oak, deodar, and fir trees. They are home to a variety of birds and animals. Gangotri, Yamunotri, Badrinath, and Kedarnath are the most places of this religious interest. Okay, Badrinath, Kedarnath, and क्या कहते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री are the most important places of religious places. This place is also called the Devbhoomi. इसको देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड देवभूमि, okay, are the land of gods. Okay, now second topic is here. Next topic is here. Sikkim. Kamrup is the capital of this small hill state. See here, students. Sikkim. The capital of Gangtok. Gangtok is the capital of Sikkim. Okay, Kandichuma in Sikkim is the third highest mountain peak in the world. Where is Sikkim? कहाँ पर है सिक्किम? The state is famous for its orchids. Most of the people here belong to Lepcha, Bhutia, or Nepali tribe. The women of the state traditionally wear long skirts called baku and colorful jewelry made from beads. Now, next topic is here, West Bengal. West Bengal, okay? West Bengal is a state in eastern India. On its eastern border lies Bangladesh. To the northeast lies the state of Assam, and Sikkim are the country of Bhutan
Number first point has given the northern mountain consists of the Himalayas and Karakoram range. Number second point is here the Himalayas have three ranges. Number first Himadri, number second Himachal, number third Shriling. Okay, Mount Everest in the Himalayas is the highest peak in the world. Okay, the area at the foothills of Himalayas is called the Teri region. Now next point is there. The region of the northern mountain includes the state of Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Sikkim, West Bengal, Assam, Nagaland and Manipur, Tripura, Meghalaya and Arunachal Pradesh. Now next point is there. The highest point range are called Himadri or Greater Himalayas. So students, next point discuss about words to remember. First point is there deforestation. Deforestation is cutting down of trees on a large scale. Clearan means a long loose corn worn by people in Kashmir. Kangri is fought with burning coal carried by people in Kashmir in winter. Baku, long skirt, traditional worn by the women of Sikkim. Shikara, a small boat in the Kashmir, mostly used for boating as a floating shop. So student, again revise this chapter.